ज़ोरो लॉस्ट इन इन्फिनिटी कैसल पार्ट 2। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वह पहले पार्ट 1 जाकर देखे। और अब आगे हमने पिछली वीडियो में देखा जहां पर ग्यू, तांजीरो एंड ज़ोरो मिलकर हमारे प्यारे अकाज़ा को मार देते हैं, वो भी बेरहमी से। उसका गला सर से काट देते हैं और वह बिल्कुल धुआं बन के आसमान में उड़ जाता है। देन अब हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पर ज़ोरो हंसता है और बोलता है, मुझसे टकराना मतलब एक पहाड़ से टकराना, मैं कोई EMI भरने वाला इंसान नहीं हूँ, चलो अगले डीमन को मारने चलते हैं। देन हमें दिखाई जाती है एक एविल स्माइल। डोमा हंस रहा है और बोल रहा है कि तुमने लगभग मुझे मार ही दिया था शिनोबू, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है जो तुम मेरा खात्मा कर सको। हमारी शिनोबू मुस्कुराती है और कहती है तो ये लो। और हम देखते हैं पल भर में डोमा की जबान कट जाती है, लेकिन डोमा फिर से रिकवर हो जाता है और वह फाइट करने चला जाता है। हम देखते हैं दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट अटैक कर रहे होते हैं। पीछे से हमारा इनोसुके आता है 2 स्वॉर्ड लेकर और हमारे डोमा के दोनों हाथ काट देता है। अब शिनोबू बोलती है, वाह तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। और वह एक स्वॉर्ड मारती है जिससे हमारा डोमा वहीं पर गिर जाता है। अब उसके दोनों पैर भी कट चुके थे और वह इतनी जल्दी रीजनरेट नहीं कर पा रहा था। अब इनोसुके बोलता है, हे भाजी मारू जीत चुका होगा तो मुझे भी जल्दी जीतना चाहिए। अब वह दोनों तलवार लेकर हमारा डोमा की तरफ बढ़ता है, लेकिन हमारी शिनोबू से रोक देती है और कहती है कुछ गड़बड़ है, ये इतनी जल्दी नहीं गिर सकता। हम देखते हैं वह शिनोबू के पीछे आ जाता है। अब डोमा हंसता है और बोलता है, तो तुम समझ ही गई, लेकिन अब देर हो चुकी है शिनोबू। अब हम देखते हैं डोमा अपने हाथ से पूरी आइस फील्ड लेकर आता है और शिनोबू के चेस्ट से आर पार कर देता है। उसकी पूरी आइस शिनोबू के अंदर घुस जाती है और शिनोबू वहीं खांसते हुए गिर जाती है। शिनोबू उठ नहीं पा रही होती, उसकी हालत खराब हो जाती है। अब वह हंसता है और बोलता है, तो मैंने तुम्हें हरा ही दिया ना, तुम इतनी भी ताकतवर नहीं थी। और वह उसको पैर से रगड़ने लग जाता है। ये सब हमारा तांजीरो देख लेता है एंड वह शौक हो जाता है और रोने लग जाता है। वह भागता है शिनोबू की तरफ, लेकिन शिनोबू बहुत ही बुरी हालत में थी और वह डोमा के पास थी, तो वह अपनी स्वॉर्ड निकालता है और डोमा पर अटैक कर देता है। तांजीरो फुल गुस्से में आता है और बोलता है, ओमिनिक कागुरा। देन हमारा ज़ोरो कहाँ पीछे रहने वाला था, वह बोलता है कि मैं भी आ रहा हूँ, मेरे लिए रुको। तांजीरो अपनी 3 स्वॉर्ड लेकर वह आ जाता है और डोमा की तरफ टूट पड़ता है। डोमा के दोनों हाथ काट देता है। हमारा ज़ोरो अपनी 3 स्वॉर्ड लेकर स्लैश पर स्लैश अटैक कर रहा होता है। वह अपनी फुल पावर में था क्योंकि वह बहुत ज्यादा थका नहीं था काज़ा की फाइट में। हम देखते हैं ग्यू और तांजीरो बहुत ही ज्यादा थक चुके थे क्योंकि वह काज़ा से भी लड़के आए थे। हम देखते हैं डोमा स्माइल करता है और बोलता है, तुम मुझे नए नमूने लगते हो, तुम डीमन स्लेयर तो नहीं। हम देखते हैं तोमियोका ग्यू को जो गुस्से में खड़ा था, वह कुछ भी नहीं बोल रहा था, वह साइलेंट था और बोलता है, शिनोबू मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। हम देखते हैं डोमा स्माइल करता है और बोलता है, तो तुम उसे बचाओगे। इतने में पीछे से ज़ोरो आता है अपनी फुल पावर के साथ एंड हमारा ग्यू भी बोलता है, हाँ मैं तुम्हें बचाऊंगा शिनोबू। और अपनी स्वॉर्ड लेकर वाटर ब्रीथिंग 13 फॉर्म करता है एंड हमारा ज़ोरो आसमान से तीनों स्लैश अटैक करता है। हमारा तांजीरो भी आता है और सन ब्रीथिंग 3rd फॉर्म अटैक करता है, जिससे हमारा डोमा बहुत ही बुरी तरह से गिर जाता है। उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है, उसके मुंह से खून आ रहा होता है, लेकिन वह फिर भी अटैक करने की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन हमारा तांजीरो एंड इनोसुके अपनी स्वॉर्ड लेकर आते हैं और उसके पेट में घुसा देते हैं और हमारा ज़ोरो उसका सर काट देता है। अब इनोसुके बोलता है, भाजी मारू तुम अपना सन ब्रीदिंग अटैक करो। अब तांजीरो बोलता है, सन ब्रीदिंग 3rd फॉर्म एंड हम देखते हैं हमारे डोमा को पता तक नहीं चलता क्या हुआ और उसका सर नीचे कट के गिर जाता है। इन द मीन टाइम हमारा डोमा अभी भी हंस रहा था, लेकिन हमारा तोमियोका ग्यू अपनी स्वॉर्ड लेता है और उसकी तरफ फेंक देता है, जो स्वॉर्ड उसकी आंख में घुस जाती है। हमारा इनोसुके ये सब देखकर बोलता है, मुझे भी मौका दीजिए। हम देखते हैं डोमा पूरी तरह से खराब हो चुका था, उसके अंदर पॉइजन घुस चुका था शिनोबू का एंड वह रो रहा था। अब उसके अंदर फीलिंग जाग रही थी। तोमियोका ग्यू बोलता है, तो मैंने अपना बदला लिया और शिनोबू का भी। वह शिनोबू को उठाता है जाकर, वह बोलता है, मैं तुम्हें बचा लूंगा शिनोबू, बस तुम अपनी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन हम देखते हैं शिनोबू की हालत बहुत ही ख़राब थी, वह बहुत ही ज़्यादा खून बहा चुकी थी और वह स्माइल करती है और बोलती है, नहीं ग्यू मैं अब बच नहीं सकती, तुम बेकार की उम्मीद लगा रहे हो, मेरी हालत बहुत ही बेकार है, तुम सब अपना ध्यान रखना और उस मुजान को छोड़ना मत।
हम देखते हैं वह शिनोबू वहीं पर मर जाती है। अब हमारा तोमियो का ग्यू एंड तांजीरो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाते हैं। हम देखते हैं जोरो को बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा होता है, वह भी रोता है लेकिन वह एक स्माइल के साथ बोलता है वो एक अच्छी लड़ाई में मरी तांजीरो, वो भी हंसते हुए। इन द मीन टाइम हम देखते हैं इस 6 आंखों वाले जानवर को जो बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहा होता है, वह अपनी मून ब्रीदिंग से मूचिरो एंड हमारे सानेमी और हमारे ग्योमो को संभाल रहा होता है। मूचिरो अपनी मिस्ट ब्रीदिंग अटैक कर रहा होता है एंड हमारा ग्योमे अपनी स्टोन ब्रीदिंग से उस पर बहुत ही खतरनाक वार कर रहा होता है। बट कोकोशिबो एक मॉन्स्टर है, वह सारे अटैक को आसानी से डोज कर रहा होता है। कोकोशिबो बोलता है तुम सबको ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे, लेकिन मेरा एक ही हाथ तुम सबके लिए काफी है। अब यहाँ पर एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है गेनिया की, जो बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगता कोकोशिबो, तुम एक मॉन्स्टर होंगे लेकिन मुझसे बड़े मॉन्स्टर नहीं, और अब मैं तुम्हारा मांस खाने वाला हूँ कोकोशिबो। हम देखते हैं कोकोशिबो ये सुनकर शौक हो जाता है और वह बोलता है कि तुम्हें मेरा मांस का टुकड़ा कहाँ मिला, तुम लड़ने में इतने बिजी थे कि तुम्हें पता ही नहीं चला तुम्हारे मांस कितने ज्यादा कट रहे हैं। हमारे प्यारे ग्योमे की मदद से वह स्टोन ब्रीदिंग से तुम्हारे हर एक खाल को काट रहा था। हम देखते हैं गेनिया उस मांस को खा लेता है और वह इवॉल्व होने लग जाता है एक डेमन में, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसकी आंखें लाल हो जाती है और उसके अंदर से टेंटिकल्स निकलने लगते हैं एक ब्लैक ओरा के साथ। इन द मीन टाइम कोकोशिबो अपनी स्वॉर्ड निकालता है एंड मून ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म से गेनिया के दोनों हाथ काट देता है, लेकिन हम देखते हैं गेनिया को कुछ भी नहीं होता, वो इजीली रीजनरेट कर लेता है। एंड हम देखते हैं मूचिरो एंड हमारा ग्योमे एंड सानेमी तीनों ही शॉक में पड़ चुके थे ये देखकर कि गेनिया कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है, वह एक डीमन बन गया है। इन द मीन टाइम मूचिरो आता है और अपनी स्वॉर्ड को मिस्ट ब्रीदिंग अटैक से कोकोशिबो के आर पार कर देता है। कोकोशिबो वहीं गिर जाता है एंड हमारा गेनिया एक डार्क स्माइल करता है और बोलता है बहुत बढ़िया मिस्ट ब्रीदिंग हाशिरा, अब मैं इसे कुचल दूंगा, और वह आगे बढ़ता है कोकोशिबो की ओर। हम देखते हैं वहां पर तांजीरो भी आ जाता है और वो भी शौक हो जाता है। तोमियो का ग्यू बोलता है वाह तुमने तो इसे हमारे बिना ही संभाल लिया, शायद तुम्हें हमारी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। क्या है ना इस बार के स्टूडेंट्स में कुछ अलग ही बात है, ये सारे हरामी धमाका करने वाले हैं। हम देखते हैं तांजीरो बोलता है कि नहीं अभी ये खत्म नहीं हुआ, वो मून ब्रीदिंग कर सकता है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और उसकी वो 6 आंखें वो हम सबको देख सकता है। हमें एक साथ मिलके उसे हराना होगा, मेरी बात सुनो, उसे पीछे से घेरो और मैं आगे से मारूंगा। ये सुनकर गेनिया हंसने लगता है यहाँ पर कोई पाकिस्तानी ड्रामा थोड़ी चल रहा है मेरे दोस्त तांजीरो, मैं इसे अकेला संभाल सकता हूँ, तुम सब पीछे हट जाओ। अब गेनिया कोकोशिबो की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि गेनिया का सर वहीं पे कट जाता है। कोकोशिबो की इतनी ज्यादा तगड़ी स्पीड थी कि कोई उसको देख भी नहीं पाया। देन ग्यू ये देखकर शॉक हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकालता है एंड वाटर ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म अटैक कर देता है। इतने में ही हमारा जोरो भी आ जाता है और बोलता है तो अब कोई मिला मुझे अपनी टक्कर का, ये सारा डीमन बहुत ही ताकतवर लगता है, मैं इस पर अटैक करने जा रहा हूँ। वह अपनी तीनों स्वॉर्ड लेकर कोकोशिबो की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन कोकोशिबो वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलता और बोलता है ये तो कोई डीमन स्लेयर भी नहीं, ये यहाँ क्या कर रहा है, मैं इसे काट दूंगा। और कोकोशिबो से मारने ही वाला होता है कि तांजीरो अपनी स्वॉर्ड लेकर सन ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म अटैक कर देता है एंड हमारा तोमियो का ग्यू भी अपनी 9th फॉर्म वाटर ब्रीदिंग कर देता है, जिससे कि हमारा जोरो बच पाता है। द मास्टर सानेमी एंड ग्योमे एंड हमारा मिस्ट ब्रीदिंग हाशिरा म्यूचिरो सब मिलकर हमारे कोकोशिबो पर टूट पड़ते हैं, लेकिन कोकोशिबो की 6 आइज होने के कारण भी वह उनसे बच नहीं पाता। हमारा महान लॉर्ड इनोसुके भी उनके साथ फाइट कर रहा होता है। हम देखते हैं हमारा लॉर्ड इनोसुके दोनों ब्लेड से फाइट कर रहा होता है एंड हमारा कोकोशिबो इन सबको संभाल नहीं पा रहा होता, वह बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। हम देखते हैं कोकोशिबो पूरी तरह से शौक में पड़ गया था और बोलता है कितने सारे डीमन स्लेयर्स आखिर आए कहां से। इन द मीन टाइम रोरोनोवा जोरो बोलता है तुम लोगों को मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं इस अकेला पेले की ताकत रखता हूँ, और तुम लोगों को क्या लगता है ऐसे वैसे डीमन मुझे हरा पाएंगे, मैं जा रहा हूँ उसे मारने, मेरे बीच में कोई मत आना। वह अपनी तीनों स्वॉर्ड लेकर चला जाता है एक स्लैश अटैक मारने। हम शॉकिंग नजारा देखते हैं कि कोकोशिबो के दोनों हाथ कट चुके हैं। हम देखते हैं कोकोशिबो पूरी तरह से शॉक हो चुका है और वह समझ नहीं पा रहा ये आखिर हुआ क्या। जोरो अपनी स्वॉर्ड को आसमान में उठाता है और बोलता है मैं उसे खत्म कर सकता हूँ, और वह फिर से उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन हम देखते हैं तांजीरो चिल्लाता है नहीं उसकी तरफ मत बढ़ो जोरो, वहाँ कोई और भी आ रहा है।
लेकिन हमारा जोरो रुकता नहीं है और वो तीनों स्वॉर्ड को लेके भागा जा रहा होता है और वह कोकोशिबा तक पहुंच पाता कि उसके दोनों हाथ कट चुके थे। वह देखता है और चिल्लाने लगता है, दर्द के मारे तड़प जाता है और सोचता है ये आखिर हुआ कैसे। हम देखते हैं वहाँ पर एंट्री होती है मुजान की। वह एक धांसू एंट्री मारते हुए आ रहा होता है और वह सबको शांत कराता है और कहता है कि मैं आ गया हूँ किबुत्सुजी मुजान द डीमन किंग। टोमियोका ग्यू से घूरने लगता है एंड हमारा तांजीरो बोलता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और इंस्टेंटली वह किबुत्सुजी मुजान पर अटैक करने चला जाता है, लेकिन किबुत्सुजी मुजान उसे एक ही बार में जमीन पर फेंक देता है। तांजीरो बहुत ही तेज चिल्लाने लगता है। हमारा किबुत्सुजी मुजान बोलता है, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें, और मैं तुमसे बोल रहा हूँ कोकोशिबा, तुम अपनी फुल पावर का आखिर यूज क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम्हें इनसे खेलने में मजा आता है? हम देखते हैं कोकोशिबा बोलता है, मुझे माफ करिए मास्टर किबुत्सुजी मुजान, मैं अपनी फुल पावर का यूज करूंगा अब। इन द मीन टाइम गेनिया हंसने लगता है। तो डीमन की मुजान खुद यहाँ पर पधारे हैं, अगर मैं इनके मांस का टुकड़ा खा लूं तो सोचो मैं कितना ताकतवर बन जाऊंगा। हम देखते हैं मुजान बोलता है, तुम्हारे अगर अंदर इतना सा भी दिमाग है तो पीछे रहना, अगर मेरे पास आए तो टुकड़ों में बांट दूंगा। हम देखते हैं जोरो स्माइल करता है और बोलता है, तो तुम इतने भी खतरनाक नहीं हो, मुझे नहीं लगता तुम्हारे अंदर इतनी भी ताकत है कि तुम मुझे रोक सको। हम देखते हैं हमारा जोरो बिना कुछ सोचे समझे अपनी स्वॉर्ड लेकर हमारे मुजान की तरफ बढ़ जाता है। वह आसमान में अलग अलग एंगल से आ रहा होता है, उसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज थी। हम देखते हैं मुजान तक वह जैसे ही पहुंचता है मुजान चिल्लाने लगता है, मुझे एक और अपर मून मिलने वाला है। हम देखते हैं वह जोरो के अंदर अपना ब्लड डाल देता है, वह जोरो की गर्दन फाड़ देता है और अपना ब्लड वहां ट्रांसफर कर देता है। जोरो एकदम से घुटने के बल बैठ जाता है और वह डीमन में कन्वर्ट होने लगता है। वह एक ब्लैक ओरा निकाल रहा होता है, उसका ओरा बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, उसकी आंख रेड हो जाती है। जोरो बोलता है, मेरा सलाम कबूल कीजिए किबुत्सुजी मुजान। हम देखते हैं टोमियोका ग्यू एक स्माइल के साथ बोलता है, तो ये नया ट्विस्ट आ चुका है। हम देखते हैं सारे हाशिरा शौक में पड़ गए थे और तांजीरो भी चिल्लाने लगता है, तुम तो बिल्कुल जानवर हो मुजान। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर इसका एक भी पार्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए एंड कमेंट करिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। मैं नेक्स्ट पार्ट और भी धांसू बनाऊंगा, सपोर्ट दिखाइए मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।